जी, तो आज हम करेंगे उर्दू के कुछ ऐसे अल्फाज जिसमें त साउंड के लिए हम लगाएंगे तोए और ज साउंड के लिए लगाएंगे जोए। ठीक है, जैसे कि पहले हम लिख लेते हैं। त के लिए हमने तोए लगाना है और ज साउंड के लिए जोए। अब हम कुछ ऐसे अल्फाज लिखेंगे, जैसे कि हमने लिखना है कतरा। ठीक है, अब बताइए कि क के पैर बिंदी है तो यहाँ कौन सा हर्फ लगेगा उर्दू का? यहाँ पर लगेगा क्वाफ। और त के लिए आप लोग को क्या बताया गया है? हमने तोए लगाना है, तोए और रे। का क्वाफ, तोए और रे साथ में जुड़ गया। अब आगे क्या है? अ की मात्रा है तो इसके लिए हम यहाँ पर लगाएंगे हे, क्योंकि यहाँ आवाज आ रही है ह की, कतरा, तो यहाँ लगेगा गोल वाला हे। रे आ गया पहले तो ये अपने साथ नहीं जोड़ेगा, इसके लिए अलग से। दूसरा लफ्ज है ताक। अब ये देखिए, त के लिए हमने तोए लगाना है, तो तोए को अलिफ के साथ जोड़ेंगे या नहीं? यहाँ पर जुड़ेगा, तोए के साथ अलिफ जुड़ जाएगा, लेकिन इसको जोड़ेंगे कैसे? ये तोए हो गया हमारा, ठीक है, इसको आगे थोड़ा सा लेके जाएंगे, इसके साथ अलिफ लग गया। उसके बाद क्वाफ लगाना है हमने, ताक, कतरा, ताक, ताहिर। अब ताहिर में हमने क्या करना है? फिर से तोए के साथ अलिफ जोड़ना है, तोए के साथ अलिफ आ गया, ता। अब यहाँ देखिए, पहले क्या है? छोटी की मात्रा है, आगे हे है। अब तोए के साथ अलिफ आ गया, हे अपने साथ नहीं जोड़ेगा, तब हम यहाँ पर कौन सा हे लगाएंगे? यहाँ कौन सा हे लगेगा? यहाँ पर लगेगा बीच वाला हे, और रे के साथ ये जुड़ जाएगा। और ई की मात्रा के लिए हमने क्या लगाना है? जेर लगाना है। अगला लफ्ज है जाहिर। अब जाहिर कैसे लिखेंगे? यहाँ ज पर बिंदी के लिए कौन सा लेना है? ज साउंड के लिए जोए लेना है, त साउंड के लिए तोए और ज साउंड के लिए जोए। तोए और जोए सेम है, बस नुक्ते का फर्क है। ठीक है, तो हम यहाँ नुक्ता लगा देंगे, ये बन गया जा, आगे हे और रे। ठीक है, अगला लफ्ज है मतलब। अब ये देखिए, पहला हर्फ है मीम, फिर त के लिए तोए लगाना है, लाम और बे। क्या हम ये सारे हर्फ इकट्ठे जोड़ सकते हैं? यहाँ पर हम जोड़ सकते हैं, क्योंकि उस 10 में से यहाँ कोई नहीं है। मीम, तोए, लाम और बे। ठीक है, अगला लफ्ज नजर। अब नजर कैसे लिखेंगे? पहले नून, जोए और रे। अब नून को देखिए हम कहाँ जोड़े हैं। ठीक है, इसको इस तरह से जोड़ना है कि पता नहीं लगना चाहिए कि हम अलग से जोड़ रहे हैं। ठीक है, साथ में ही जोड़ना है, नून, जोए, नजर। नजर के बाद जहर। अब जहर में देखिए कि पहला अपना हर्फ हो गया जोए, फिर हे और रे। हे कहाँ पर आ रहा है? बीच में। अब पहले जोए आ रहा है, तो जोए के साथ हे को कैसे जोड़ेंगे? ये देखिए, बीच वाला हे ऐसे जोड़ेंगे। ठीक, अगला है मंजूर। पहला मीम, नून, फिर जोए और रे, ये साथ में इकट्ठे जोड़ देंगे सबको। यहां तक हम जोड़ सकते हैं, ऊ की मात्रा तक। ठीक है, मीम, नून, जोए, जोए को ये देखिए, पहला हर्फ आ गया मीम, फिर नून आ गया, जोए आ गया, जोए के बाद वाव आ गया, फिर रे आ गया। क्या ये बन गया मंजूर?
इसमें मात्रा रह गया, कौन सी मात्रा? उल्टा पेश। ये कुछ ऐसे अल्फाज हैं उर्दू के जिसमें त साउंड के लिए तोए लगा है, ज साउंड के लिए जोए लगा है। ये आपको याद रख लेना है अभी फिलहाल। जो ऐन और गैन है ना, ये जो ऐन और गैन है ये तो पूरे वाले हर्फ है, ठीक है। जब हम इसको हाफ करेंगे तो एक ये वाला हो गया और दूसरा ये हो गया, बस नुक्ते का फर्क है, ठीक। अब देखिए कि ये वाला जो है, जो पूरा वाला हर्फ है वो हम कहाँ लगाते हैं? किसी भी लफ्ज के आखिर में लगाते हैं, ठीक है। और इसका क्या मसला है कि ये जब जुड़ेगा नहीं तब ये वाला लगाएंगे। अगर शुरू में अ की आवाज आए तो हम बात कर रहे थे ये ऐन और गैन की, ठीक है। जब इसको हाफ करते हैं तो कुछ इस तरह का इसकी शक्ल बन जाती है, जो कि मिलता है हमजा से, ठीक है। तो इसको हमजा से ना मिले, इसको अलग करने के लिए हमजा से क्या करते हैं कि इसका हाफ ये वाला कर देते हैं और इसका फुल ये वाला कर देते हैं। अब यहाँ पर मसला ये है कि ये वाले कहाँ लगेगा, ये कहाँ लगेगा, ये कहाँ लगेगा और ये कहाँ लगेगा, ठीक है। तो एक बात यहाँ ध्यान दीजिए, जो ये पूरे वाला हर्फ है ना, ये लगेगा वहाँ जहाँ लास्ट हो और जुड़ा हुआ ना हो। इससे पहले कोई भी हर्फ इसको जोड़ता ना हो। जैसे कि हमने लिखना है, एक मिसाल के तौर पे हम लिखेंगे एक अल्फाज दाग, ठीक। दाल के साथ अलिफ आ गया, आगे आ गया गैन। अब ये वाला गैन हम यहाँ पर क्यों लिखे हैं? क्योंकि पहला हर्फ तो दाल आ गया, दूसरा अलिफ आ गया और अलिफ अपने साथ जोड़ेगा नहीं, इसके लिए ये वाला आ गया पूरा हर्फ। अब जैसे कि हमने लिखना है आगे आलिम, ठीक। अब आलिम में क्या करना है हमने कि पहले अ की आवाज़ आ रही है, अ के साथ ऐन के साथ अलिफ आ गया, तब यहाँ पर कौन सा ऐन लेंगे? ऐन के साथ अलिफ को जोड़ना है तो हम ये वाला लेंगे, ठीक। आधा ऐन आ गया और इसके साथ अलिफ आ गया, कहाँ आ गया? ये शुरू में आ गया, इसके लिए हम ये वाला लेंगे, ये हाफ इसका। उसके बाद लाम आ गया इसके साथ और मीम आ गया, बन गया आलिम। अब देखिए, जैसे कि हमने लिखना है सईद, अब यहाँ पर बीच में थोड़ा सा खींच के पढ़ेंगे सईद। अब यहाँ हमने लगाना है ऐन, तो ऐन यहाँ कहाँ आ रहा है? बीच में आ रहा है। पहला हमारा हर्फ हो जाएगा सीन। अब बीच में ऐन आएगा तो कौन सा लेंगे? इसका क्या काम होता है कि इसके पहले भी कुछ जुड़ा होगा, बाद में भी कुछ होगा, ठीक है। पहले भी होगा, बाद में भी होगा। ये कहाँ आ गया? बीच में आ गया। जो ये वाला ऐन है पूरा लास्ट में आएगा, तो इसके पहले कुछ जुड़ा होगा, कुछ हर्फ इसके साथ जुड़े होंगे। पहला यहाँ पर पहले हम बात करते हैं इसकी, पहले सीन के साथ हमने ऐन जोड़ना है, ऐन को ई की मात्रा फिर दाल, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ तक हमारा सीन आ गया, यहाँ से ऐन शुरू है, उसके बाद बड़ी ई की मात्रा आ गई, आगे दाल आ गया। आगे हमने लिखना है बालिग। अब बालिग में क्या करना है? बे के साथ अलिफ आ गया। अब ये देखिए कि लाम को कोई दिक्कत नहीं है, गैन को अपने साथ जोड़ लेगा, ठीक है। तब हम यहाँ पर कौन सा ऐन लगाएंगे? ऐन की कौन सी शक्ल लगाएंगे? गैन की ये वाली लगाएंगे कि इससे पहले कुछ ना कुछ जुड़ा होगा। तब यहाँ लाम आ गया, आगे गैन बन गया, सही है बालिग। अब यहाँ पर एक कमी है, यहाँ जेर लगेगा बालिग। ये चार हो गए आपके सामने, मिसाल हो गए दाग, दाल के साथ अलिफ आ गया, अलिफ अपने साथ नहीं जोड़ेगा तो ये पुराने वाले पूरे हर्फ आएंगे ऐन की शक्ल की। आलिम में क्या है कि शुरू में अगर अ की आवाज़ हो तब हम छोटा वाला ऐन, जैसे ये ऐन की हाफ शक्ल हो गई तो ये वाला ऐन के साथ अलिफ आ गया, लाम को ई की मात्रा, आगे मीम। अगर बीच में ऐन आए, ऐन की आवाज़ हो और पहले भी कुछ जुड़ा हो, बाद में भी कुछ जुड़ा हो, तब ये वाला शक्ल लगेगा जैसे कि इसमें लगा हुआ है सईद में। उसके बाद
जो ये वाला शक्ल है इसके पहले पहले कुछ ना कुछ जुड़ा होगा, अगर नहीं जुड़ा होगा तो इस शक्ल में से आएगा। शुरू में आए आवाज़ एन गैन की तो ये वाला आएगा, अगर बीच में आए, पहले भी जुड़ा हो बाद में जुड़ा हो तो ये वाला आएगा, लास्ट में जोड़ के आए, पहले कुछ हर्फ जुड़े हो तो ये वाला आएगा, जैसे कि इसमें है, पहले इसके साथ लाम जुड़ गया है तो ये जुड़ा हुआ आ गया गैन। गैरत, गुल, बालिग, बालिग के बाद अब देखिए असर में हमने क्या करना है, यहाँ पर एन लेना है, एन और स के जगह पर हमने स्वाद लगाना है। असर स्वाद से ही होता है, स के जगह पर हम स्वाद लेंगे, आधा एन लेंगे और आगे रे। अब आधा एन कौन सा आएगा, हाफ वाला एन तो आपको पता है, जो पूरा हर्फ था पहले जो हम लिख रहे थे, ये वाले इसकी ये वाली, तो एन आगे स्वाद और रे। असर, मना, मना में ये देखिए यहाँ पर तो वैसे अलिफ आने चाहिए है ना, हिंदी के हिसाब से तो अलिफ आने चाहिए, लेकिन उर्दू में क्या है कि मना थोड़ा खींच के करते हैं, हम ऐसे मना नहीं करते, थोड़ा सा घुमा फिरा के करेंगे, तो इसके लिए यहाँ पर क्या आएगा एन। मीम, नून और एन, ये वाला एन यहाँ पर क्यों आया है, शक्ल चेंज क्यों हो गई यहाँ एन की, क्योंकि लास्ट में है और आगे से जुड़ के आया है, ठीक है। उसके बाद गैरत, गैरत में हम छोटा वाला गैन लेंगे, ठीक है जी। गैरत, ये जो जबर नीचे लगा है ना, ये किसकी है, ये बड़ी ई की मात्रा है, तो हम नीचे नहीं लगा के इसको ऊपर जबर लगाएंगे, अब बन गया गैरत। अब गुल में क्या है कि छोटा ऊ की मात्रा है, आप लोग क्या लिखे थे वाओ, लेकिन यहाँ लगना था पेश लगना था, अगर हम पेश ना लगाए नीचे लगा दे जेर तो गिल बनेगा, इसके लिए मात्रा का ज़्यादा ख्याल रखना है, हमने ऊपर पेश लगाना है। आगे बालिग, बे के साथ अलिफ, लाम के साथ गैन, बालिग। अगला है मगरिब, अब मीम के साथ क्या करेंगे, मीम के साथ हमने क्या करना है, आप बीच में आ गया है ना गैन, तो ये दूसरी वाली शक्ल लगाएंगे, मग, र को जेर, आगे ब, मगरिब। उसके बाद है गालिब, अब गालिब में ये वाला आ जाएगा ना, है ना, इसकी हाफ शक्ल, गैन के साथ आ गया अलिफ, लाम और बे। गालिब में यहाँ पर जेर लगेगा। वैसे गालिब जो मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब है ना, वो उनका तखल्लुस है गालिब, ठीक है। आगे है आफत, फन, गाफिल, सफ़र। कलम, आकिल, अब हम इसको लिखते हैं। आ के लिए यहाँ क्या लगेगा, यहाँ पर एन नहीं लगेगा, अब एन वाला हमारे जो अल्फाज थे वो ख़त्म हो गए, यहाँ लगेगा अलिफ के साथ मद, आगे फे और कैसे पता चलेगा
ये महसूस करने वाली बात है। उसके बाद फन, फे के साथ हमने नून को कैसे जोड़ना है ये देखिए, फे ऊपर को रहेगा, ठीक है। उसके बाद गाफिल, गाफिल में क्या करना है, आधा गैन लेना है, आगे फे और लाम, और फे को जेर। सफ़र, सफ़र में हमने सीन लेना है, सीन फे और रे। कलम, कलम में क्वाफ लाम और मीम, ठीक है। उसके बाद आकिल, आकिल ऐन के साथ आएगा, क्वाफ और लाम का, क्वाफ को जेर, आकिल। अगला है करीब। अब क्वाफ के साथ हम क्या करेंगे, रे को जोड़ेंगे और आगे ई की मात्रा के लिए क्या करेंगे, बड़ी ई की मात्रा के लिए दो नुक्ते, नीचे जेर, आगे बे। उसके बाद है फ़कत, फ़कत में हम तोए लगाते हैं, वैसे फ़कत का क्या मतलब होता है, सिर्फ। अब फ़कत लिखेंगे पहले फे, क्वाफ, आगे तोए, ठीक हो गया। उसके बाद हम छोटे छोटे लाइन करेंगे, गुल मत करो, गुल मत करो मतलब शोर मत करो। गाली बकना मना है, गाली बकना मना है। सईद जी, सईद बालिग है, उसकी नज़र कमज़ोर है। इसको मिटाओ, लिखिए। हम लोग पहले गुल लिख चुके हैं, ठीक है। तो गुल कैसे लिखेंगे, अब गैन आधा और साथ में लाम, ऊपर पेश आ गया, गुल मत। अब क्या करना है कि पहले मीम आ गया तो मीम आधा आएगा और ते पूरा आएगा। अब एक चीज़ और देखिए कि ये ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर मीम के लिए मीम का पूरा वो बनेगा आधा, फिर उसके बाद आगे ते की बनाएंगे, हाफ मीम हो गया, आगे ते हो गया, ठीक। उसके बाद करो, काफ आधा, काफ के साथ रे आ गया, और ओ की मात्रा के लिए क्या है, कौन सा एराब है, उर्दू में वाओ है। उसके बाद है गाली। अब देखिए यहाँ क्या करना है, हमने गाफ के साथ अलिफ को जोड़ना है, तो क्या होगा यहाँ पर, जब गाफ काफ को अलिफ और लाम के साथ जोड़ते हैं तो वो चेंज हो जाता है, उसकी शक्ल बदल जाती है। गाफ के साथ अलिफ आ गया, गा, और ला को, इसके लिए अब यहाँ पर देखिए कि ये मात्रा लास्ट है, तो लास्ट वाला आएगा, पूरा शक्ल छोटी ये, ठीक है। गाली बकना। अब बकना कैसे लिखेंगे, पहला हर्फ आ गया बे, फिर काफ, नून और साथ में अलिफ, बे काफ नून और साथ में आ गया अलिफ। मना तो पहले लिख चुके हैं तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए लिखने में, मना है। अब है कैसे लिखेंगे बताइए, कौन सा है आएगा, बे की शक्ल वाली है आएगी, और जो ए की मात्रा है अभी लास्ट में आ रहा है, तो जो बड़ी ये है वो खुद आ जाएगा, है ना, लास्ट में है। सईद बालिग है, सईद हम अभी लिख चुके हैं, सईद बालिग, बालिग भी लिखे हैं अभी,
बालिग है। उसकी, उर्दू में क्या करना है कि जैसे उसका, उसकी, इसकी, ठीक है, उसको अलग अलग लिखते हैं। हिंदी का तो साथ में ही होता है, लेकिन उर्दू में हम अलग लिखेंगे। अगर साथ में लिख देते तब भी कोई गलत नहीं होगा, लेकिन वैसे रूल है कि हम अलग से ही लिखें। तो यहाँ लिखेंगे पहले उस, आगे की। अब काफ आ गया और ये बड़ी की मात्रा लास्ट में आ गई, तो कौन सा शक्ल आएगा यहाँ पर? छोटी ये खुद आएगा, ठीक। उसकी नज़र, अब नज़र में कौन सा लगेगा? ज के जगह पर क्या लगाएंगे? जोए। अभी लिखे हैं ना नज़र, नून जोए और रे, नज़र कमज़ोर। अब ये देखिए पहला आ गया काफ, मीम, आगे ज साउंड के लिए कौन सा लगाएंगे यहाँ पर? यहाँ लगाना है हमने जे, क्योंकि आपको नज़र का बताया गया था कि जोए लगेगा, और बाकी सारे जिसमें बताया जाएगा उसी में हम लगाएंगे, बाकी सारे में क्या लगाना है? जे लगाना है। तो काफ के साथ मीम आ गया, आगे जे आ गया, और जे ज को क्या है? ओ की मात्रा है। ओ की मात्रा के लिए कौन से है अपने एराब? वाओ। आगे रे को साथ में जोड़ना है या क्या करना है? साथ में नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि वाव आ गया तो वाव अपने साथ नहीं जोड़ेगा। नज़र कमज़ोर है।